प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और बेहतरीन तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। सभी मेरे प्यारे दोस्त आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी प्यारे साथियों का क्लास में स्वागत है और एक बार कमेंट थोड़ी सी बड़ी कर दो। और सभी प्यारे दोस्त आ जाओ, आज क्लॉक की मतलब घड़ी की 5वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। 5वीं क्लास यहां पर पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त। मैं उम्मीद करता हूं कि एक एक शब्द को बहुत ही व्यवस्थित और बेहतरीन तरीके से आप सभी प्यारे साथी समझेंगे। जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाओ। बच्चे जोड़ने में कुछ दिक्कत हो रही है क्या? सभी प्यारे दोस्त आएंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे अब तक की सभी क्लासें एकदम ओके तो है ना? सब कुछ प्रॉपर तरीके से समझ में तो आ रहा है ना मेरे प्यारे वीर? आज की क्लास में हम लोग जो प्रारंभ कर रहे होंगे ना चीजों को, वो प्रारंभ कर रहे होंगे, हम लोग पढ़ रहे होंगे पहला टाइप आज की क्लास में कि जब किसी भी घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब में या जल प्रतिबिंब में देखा जाता है तो कौन सा कैसे समय दिखाई देता है। सही है? तो जैसे सवाल यहां पर इस तरीके से बनता है, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। सवाल कैसे बनता है सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है एक दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में समय हो रहा है 9:50 दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? वास्तव में घड़ी में कितने बजे हैं? वास्तव में पूछ रहा है कि बताओ घड़ी में टोटल उस समय पर कितने बज रहे हैं। चुटकियों में सवाल सॉल्व करवा दूंगा, परेशान नहीं होना। बताएंगे कि जैसे यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा मैं लिखता हूं कौन सा टाइप पढ़ने वाले हैं? दर्पण प्रतिबिंब पढ़ने वाले हैं। हम लोग जो टाइप पढ़ने वाले हैं वो टाइप कौन सा है? दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब टाइप पढ़ने वाले हैं मेरे सभी प्यारे दोस्त। बहुत ही ध्यान से और बेहतरीन तरीके से समझना क्या है ये। मानकर चलो दर्पण प्रतिबिंब हो गया तो मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको सबसे पहले इसमें एक बात बताऊंगा। दर्पण प्रतिबिंब में ये बात ध्यान रखना कि राइट लेफ्ट, कहने का मतलब हो गया कि राइट और जो लेफ्ट होता है ना, राइट और लेफ्ट वो बदलता है। मैंने कहा कि राइट और लेफ्ट बदलता है। बात समझ में आ रही है? और जो टॉप और बॉटम होता है वो समान रहता है। लिख लेना, समान होता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त लिख लेना इन चीजों को लिख लेना कि राइट और लेफ्ट बदलता है और टॉप और बॉटम कैसा रहता है? टॉप और बॉटम समान रहता है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से सुनेंगे, यहां पर पूरा मामला समझेंगे क्या है। पूरा मामला यहां पर समझेंगे क्या है। मानकर चलो कि मेरे प्यारे गुड्डा मेरे पास मानकर चलो कि कोई भी समय है ना? आप लोग ऐसे समझो, दर्पण प्रतिबिंब में दर्पण प्रतिबिंब का समय निकालने के लिए, दर्पण प्रतिबिंब का समय निकालने के लिए ऐसी अप्रोच बताऊंगा कि तुम यूं कह दोगे भैया कमाल हो गया, कमाल। गारंटी दे रहा हूं 3-4 महीने या जो भी 2.5 महीने 3 महीने 4 महीने सिलेबस को पढ़ा दूं ना, हर एक टॉपिक पढ़ लेना बढ़िया तरीके से। रीजनिंग दोबारा पढ़नी नहीं पड़ेगी। इतना भरोसा मैं अपने आप पे करता हूं कि अगर तुमने 3-4 महीने मुझसे रीजनिंग पढ़ ली, दोबारा पढ़नी नहीं पड़ेगी। एकदम मैं बिल्कुल पते की बात बता रहा हूं। किसी भी एग्जाम में बैठ जाना अपने स्तर के में, दोबारा पढ़ने जैसी कोई स्थिति नहीं है। वो उस लेवल के टीचर हैं हम। बात समझ में आ रही है? उस लेवल से पढ़ाते हैं आपको। बात को ध्यान से समझा करो, ठीक है ना? मतलब ऐसा नहीं है कि बस कोई भी चीज आई क्लास में टाइम पास करके चला गया।
जितनी देर क्लास में रहूंगा उतनी देर दिमाग में बाहर की कोई भी चीज नहीं चलेगी, बस एक चीज चलेगी कि ये जो सामने बैठे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं, पर हकीकत ये है कि ये नंबरन में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं कि अगर नौकरी ना लगी तो जिंदगी उथल पुथल हो जाएगी। मैं वास्तविकता बता रहा हूं, ऐसे ये नंबर वो नंबर है। इस नंबर में वो मध्यम वर्गीय परिवार बैठा हुआ है कि अगर नौकरी ना लगी तो जिंदगी में भूचाल आ जाएगा, पता नहीं कि जिंदगी कहां लेके चली जाएगी। इसलिए मुझे ये चीजें याद रहती हैं कि मैं 1 घंटा क्लास में रहूंगा तो मैं मेहनत ही करूंगा आपके साथ में। सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैंने यहां पर क्या बोला, और ये कड़वी सच्चाई है, इसे स्वीकार कर लेना चुपचाप, है ना। इसमें कभी इसमें आर्ग्यूमेंट करने लग जाओ कि ऐसा नहीं है ना। अब ध्यान से सुनो, मैंने कहा दर्पण प्रतिबिंब का, यहां पर लिखो दर्पण प्रतिबिंब का कोई भी दर्पण प्रतिबिंब का कोई भी प्रश्न हो उसके आंसर के लिए लिख लो, उसके आंसर के लिए 12 में से घटा देते हैं। क्या बोला मैंने? 12 में से घटाते हैं। मैंने बोला 12 में से घटा देते हैं। ध्यान से सुनना, मैंने कहा 12 में से घटा देते हैं, 12 में से घटा देते हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा 12 में से घटा देते हैं। आप में से कुछ लोगों की कमेंट निश्चित रूप से आएंगी और इस चीज का डाउट बनेगा कि भैया अब हमने तो 1160 पढ़ा है, आपने 12 कहां से ले आए? हमने तो आज तक 1160 पढ़ा था। भैया 1160 जो है ना, जो 1160 है, मैंने क्या बोला? मैंने कहा 12 में से घटाते हैं। आप बहुत से लोग कह देते हैं भैया 1160 में से घटाओ। बाबू मैं इसे ना एक बार ध्यान से समझना बताऊंगा तुम्हें अभी कैसे करना होता है। मानकर चलो कि यहां पर एक घड़ी है। 12 का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। 12 6, यहां पर 3 है, ये 9 है, यहां 10 है, 11 है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है और 8 है। मानकर चलो कि घड़ी में बज रहे 12, तो ये मिनट वाली सुई कहां होगी? 12 पर होगी, और घंटे वाली कहां होगी? 3 पर होगी। मैंने कहा घड़ी में 3 बज रहे हैं। चलो, मैंने कहा भाई घड़ी में 3 बज रहे हैं, बताओ अगर इस समय को मैं दर्पण प्रतिबिंब में देखूंगा, दर्पण प्रतिबिंब ऐसे लगता है, ये है दर्पण प्रतिबिंब। अगर मैं इस समय को दर्पण प्रतिबिंब में देखूंगा तो बताओ समय मुझे कितना दिखाई देगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका एक सीधा सा और बहुत प्यारा सा जवाब सुनना। यहां पर 12 होता है, ये 6 होता है, ये 3 होता है, ये 9, ये 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और ये 8 होता है। मैंने अभी अभी आपको एक चीज बोली थी, जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे सभी प्यारे गुड्डा। घड़ी में 3 बज रहे हैं। मैंने कहा लो भाई साहब ये समय हो रहा है और इसे दर्पण में दिखाना है कि भाई कितना समय नजर आएगा। ध्यान से देखना, मैंने यहां एक कॉन्सेप्ट लिखा था कि भाई राइट और लेफ्ट बदलता है, टॉप बॉटम समान रहता है। टॉप बॉटम का मतलब क्या है? ऊपर और नीचे। ध्यान से सुनना, ऊपर और नीचे समान रहता है। जो ये मिनट वाली सुई है सबसे ऊपर, जो ये मिनट वाली सुई है ना सबसे ऊपर, इसका शीशा निकल सकता है भाई? है भाई, इसका शीशा निकल सकता है? निकालियो, निकल सके तो निकल जाएगा। खोल दे अगर खुल जाए तो खोलियो, तोड़ियो मत बेटा। तुझे शीशा ना खोल सके जीवन में, खुल जाएगा यो, ये रहे जुम्मे पड़ जाएगी। ला सुनो भाई सुनो सुनो ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं। मैंने कहा यार अगर ये खुल जाती ना, मैं सुइयां उठा के इधर को रख देता हूं। नहीं, फिर तो ये भी घूम जाएगी ना। गुड्डा ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? मैंने बोला मेरे प्यारे वीर ये घड़ी में 3 बज रहे हैं और कोई मुझसे ये कह रहा है कि बताओ दर्पण में कितना समय दिखेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं
कि जो ऊपर वाली वैल्यू है वो तो ऊपर ही रहेगी, क्योंकि ऊपर और नीचे कभी बदलता ही नहीं है। और ये जो 3 पे सुई है, मैंने बोला राइट और लेफ्ट बदल जाता है, तो जो सुई 3 पर है एज्यूम करो वो कहां पहुंच गई, 9 पर। जरा ध्यान से सुनना, जो सुई 3 पर है वो कहां पहुंच गई, 9 पर, क्योंकि राइट और लेफ्ट बदल जाता है। तो मैं कहां गया सवाल है भाई, ये रहा। क्योंकि मैंने आप लोगों से क्या कहा कि जो राइट और लेफ्ट है बदल जाता है, तो ये जो 12 पर है ना मिनट वाली सुई, 12 पर, यार यू मक्खी तो नाटक ही कर रही है पूरा, हट भाई। अबे यार, हाँ बैठ गई अब, चलो। तो मैंने कहा जो 12 पर है वो तो 12 पर ही रहेगी गुड्डा, जो 12 पर है वो तो 12 पर ही रहेगी, लेकिन जो सुई वो है ना घंटे वाली जो 3 पर है वो सीधी 9 पर आ जाएगी और ये 9 बज जाएंगे। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बड़ा सीधा सा है कि अगर घड़ी में 3 बज रहे हैं तो कितने बज जाएंगे, 9 बज जाएंगे। बात ओके है मेरे प्यारे शेर? अगर घड़ी में 4 बजे होते तो पता है कितने बजते? देखो ध्यान से, अगर घड़ी में 4 बजे होते, अगर ये घड़ी में 4 होते ना, 4 होते, तो ये जो 4 पर मिनट की सुई है वो कहां आ जाती, इधर आ जाती 8 पर, इधर, सॉरी मिनट वाली नहीं, घंटे वाली जो 4 पर है वो 8 पर आ जाती। तो यहां पर 4 बजे तो 8 बज जाएंगे, 5 बजे है तो कितने बजेंगे, 5 बजे है तो कितने बजेंगे, 5 बजे है तो 5 बजे है तो ये इधर है ना थोड़ी, तो इधर आ जाएगी, 7 पर आ जाएगी। तो 5 बजे 7 बजेंगे। अगर 6 बज रहे तो 6 बजे 6 ही बजेंगे। और कारण क्या है 6 बजे 6 बजने का? क्योंकि यहां पर दोनों ही सुई ऊपर और नीचे है। 6 बजे दोनों ही सुई ऊपर और नीचे हैं, तो ध्यान रखेंगे अगर दोनों सुई ऊपर और नीचे हैं तो ऊपर और नीचे तो बदलता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बड़ा ही स्पष्ट रूप से हम कहेंगे कि मेरे प्यारे दोस्त 6 बजे 6 ही समय रहेगा। यहां तक बताएंगे सभी प्यारे दोस्त क्या चीजें समझ में आई है प्रॉपर तरीके से। मैंने कहा 2 बजे कितने बजेंगे, तो 2 जब बजेंगे तो 10 आएगा, जब 1 बजेगा तो 11 बज रहे होंगे इसमें। ध्यान रखना। अब आप लोग कहोगे कि भैया 12 का लॉजिक कहां चल रहा है इसमें, तो मैं आप लोगों से कहूंगा मेरे प्यारे साथी, ध्यानपूर्वक समझना कि इनमें से किसी भी वैल्यू को चाहे तो लेफ्ट से राइट ले जाओ, चाहे राइट से लेफ्ट ले आओ, आप लोग देखोगे कि प्रत्येक वैल्यू 12 से घटाने के उपरांत ही मैदान में आ रही है। जैसे 12 - 3 बराबर 9, चेक करते चलो। 12 - 3 बराबर 9, 12 - 4 बराबर 8, 12 - 5 बराबर 7, 12 - 6 बराबर 6, 12 - 2 बराबर 10, 12 - 1 बराबर 11। आप चाहो तो इधर से घटा लीजिए। मैंने कहा 12 - 9 बराबर 3, 12 - 8 बराबर 4, 12 - 7 बराबर 5, 12 - 6 बराबर 6, 12 - 10 2, 12 - 11 1। ओके है, बात समझ में आ गई? तो 12 से घटाया जाता है, ये बात ध्यान से सुनेंगे। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों, अब बहुत ध्यान से सुनना। अगर घड़ी में मानकर चलो 3 बजे हैं तो कितना हो जाएगा? सीधा सीधा मिल गई। बहुत बढ़िया मेरे शेर, बहुत बढ़िया जुगाड़ करके लाए हो मेरे शेर। देखो ले सीधा ही उतार दियो अगले ने, चीता ने। अब या सुई है कैसे भी इधर उधर कर लो। भाई वाह, क्या तेने त्याग दियो है आज क्लास के लिए। चलो ठीक है मेरे शेर, वाह बहुत बढ़िया कर लाया तू काम है। ठीक है, या क्लास के बाद में सीधा भैया के धोर जाऊंगा हाँ भाई ध्यान से सुनो, तो ध्यान से सुनेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनेंगे। जैसे मान के चलो मैंने यही तो बोली कि भाई घड़ी में बज रहे हैं कितने, ये ऐसे ये ऐसे ही तो बज रहे 3। तो हमने क्या करी, हमने जो ऊपर वाली सुई वो ना छेड़ी, क्योंकि ऊपर नीचे नहीं बदलते।
तो हमने जो 3 पे है वो सीधी उठाए के इधर कर दी और कितने बज गए, 9 बज गए। आप ऐसे किसी भी समय को देखो, जैसे घड़ी में 4 बज रहे हैं तो 4 घड़ी में ऐसे ही तो बज रहे हैं, 4 ऐसे ही तो बज रहे हैं घड़ी में। मेरे प्यारे गुड्डा, अगर घड़ी में 4 बज रहे हैं तो ये जो सुई इधर है, ये जो सुई इधर है ना, ये जो सुई इधर है, ये कहां आ जाएगी, बीच से जितनी 2 खाने इधर है ना, तो बीच से 2 खाने इधर आके सीधी 8 पे आवेगी। लेकिन 12 में से 4 गए तभी तो 8 आए। अगर घड़ी में 5 बज रहे ना बाबू, तो ये 6 से खाने 1 खाने इधर है, तो इसे 1 खाने इधर कर दो, मतलब कहां आई गई, 7 पे। 12 में से 5 गए, 12 में से 5 गए, जब तो 7 आई बाबू। बात समझ में आ रही है? मान के चलो अगर ये 2 बज रहे होते, मान के चलो अगर ये 2 बज रहे होते, तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये 2 बज रहे होते तो 12 से 2 खाने ही तो इधर है, तो 12 से 2 खाने इधर कर दो, 10 पे ना आ जाएगी, 12 से 2 खाने इधर कर दो, 10 पे आ जाएगी, है या ना भाई? सीधा सा कॉन्सेप्ट है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब 3 बज रहे हैं तो सीधा 12 में से घटा दो, 12 में से घटाओगे ना 3 तो सीधा सीधा 9 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मानकर चलो सवाल कह रहा है भाई घड़ी में 4 बज रहे हैं, तो क्या बोलूंगा, भैया जी 12 में से घटा दो, 12 में से 4 गए तो कितना आ गया, 12 में से 4 गए तो 8 आ गया। अब मुद्दा यह है कि अब तक के क्वेश्चनों में केवल टोटल घंटे ही हो रहे थे कि 12 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, घंटे के साथ में मिनट नहीं हो रही थी। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, मैंने यहां पर क्या बोला, मानकर चलो कि भाई साहब सवाल कह रहा है कि 9:10 हो रहे हैं, अब क्या करूं, 9:10 हो रहे हैं, कितना समय दर्पण में देखने पर दिखाई देगा, तो मेरे प्यारे वीर क्या बोलेंगे, आपने पढ़ा होगा कि 11:60, ये 11:60 जो है ना, ये 11:60 कोई 11:60 नहीं है, 11:60 का मतलब सीधा यही होता है कि घड़ी में 12 बज रहे हैं। मैंने कहा घड़ी में 12 बज रहे हैं, भाई 60 मिनट अगर इधर जाएंगी तो 1 घंटे ही तो हो जाएगा, लेकिन मुझे 12 को 11:60 लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों ये मैं बचपन से ही पढ़ता आ रहा हूं कि यूनिट के नीचे यूनिट ही आनी चाहिए, मिनट के नीचे मिनट, घंटे के नीचे घंटे, सेकंड के नीचे सेकंड आनी चाहिए। तो मैंने यहां पर बोला कि मैं इसलिए 9:10 है तो इसे 11:60 लिख दूंगा, है तो 12 ही, पर मिनट के नीचे मिनट आ जाए इस वजह से मैंने 11:60 लिख दिया। एक बार थम्स अप करो कि 11:60 क्यों लिख दिया, है तो ये 12 ही। क्या ये बात आपको समझ में आई है? थम्स अप जरूर करना इस बात पे। मैंने कहा 60 में से 10 गए तो 50 आया और 11 में से 9 गए तो 2 आया, ये 2:50 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मानकर चलो मैं आप लोगों से कहूं कि भाई 5:40 हो रहे हैं, मेरा क्वेश्चन यह है कि 5 बजकर मानकर चलो कि 40 मिनट हो रहे हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त आपका आंसर क्या आना चाहिए? क्या 12 में से घटाऊंगा? भैया घटाऊंगा तो 12 में से ही, पर 12 को 12 नहीं लिखूंगा, मैं 12 को 11:60 लिख दूंगा, और 60 में से 40 गए तो 20 आया, और 11 में से 5 गए तो 6 आया, ये 6:20 हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर मेरे प्यारे गुड्डा। चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। मेरा क्वेश्चन यह है कि अगर घड़ी में 9 बजकर घड़ी में मानकर चलो जैसे मैंने कहा 9:30 हो रहे हैं, तो कितना बजेगा? 9:30 हो रहे हैं तो कितना बजेगा? आज के बाद दर्पण प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट गलत नहीं होना चाहिए। मैंने कहा सीधा सीधा 11:60 में से घटा दो, 60 में से 30 गए तो 30 आ गया, और 11 में से 9 गए तो 2 आ गया, ये 2:30 बड़ा सीधा सीधा आंसर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2:30 करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर ध्यान से सुनो, चलो मानकर चलो कि 12:10 कितना आंसर होगा बताओ कमेंट में। मैंने कहा 12:10 है,
12:10 है, तब मैं क्या करूंगा? तो मुझे एक बात बताओ, मैं इसे 11:60 में से अगर घटाऊंगा तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि 60 में से 10 गए तो 50 आ जाएगा, पर 11 में से 12 तो घट ही नहीं पाएगा। तो क्या करूंगा मैं ऐसे केस में? क्या करूंगा मैं? मेरे पास क्या कोई ऑप्शन है? तो मेरे प्यारे वीर यहां पर नोट करके एक चीज लिखेंगे, नोट करके एक चीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 12 को 0 भी लिखा जा सकता है। 12 को 0 भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना, 12 को 0 भी लिख सकते हैं। इस लॉजिक के आधार पर हम इस सवाल का आंसर दे सकते हैं। तो मैं 12 को 12 अर्थात ऐसे ना लिखकर मैं इसे सीधा सीधा 0:10 भी तो लिख सकता हूं। तो ये 11:50 हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे प्लीज आप सभी प्यारे साथी हमेशा दिमाग में और दिल में हमेशा रखें, कभी भूल नहीं जाना। बोलो, यहां तक बातें समझ में आ रही है? मैंने कहा क्या यहां तक कोई भी दिक्कत है? मेरे प्यारे गुड्डा, अब एक कॉन्सेप्ट और सुनो। मानकर चलो सवाल कह रहा है कि भाई 11:20 हो रही है, तो कितने में से घटाऊंगा? 11:20 है, तो क्या आंसर हो सकता है? कमेंट करके बताओ। मैंने कहा कि 11:20 है, तो कितने में से घटाऊंगा? 11:60 में से ही तो घटाऊंगा। तो 60 में से 20 गए 40 और 11 में से 11 गए तो 0। ये 0:40 आंसर आया है। ये आंसर आया है 0:40। मुझे कमेंट में ये बताओ, क्या ये 0:40 कोई समय है? बोलो ना, क्या ये 0:40 कोई भी समय है? मुझे ये बता दो बस। मैं कभी ये बोलूंगा कि 0:40 है, ये वास्तव में क्या है? कमेंट में बताओ, ये वास्तव में क्या है? तो आप कहेंगे ये वास्तव में 12:40 है। ये वास्तव में तो 12:40 है। ये बात आप सभी प्यारे दोस्तों बताएंगे कि क्या रखेंगे? हमेशा हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा कितना? 12:40। सही है, 12:40 होगा करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहां तक सभी प्यारे दोस्तों को हर एक चीज समझ में आ गई होगी। मेरे प्यारे गुड्डा, मुझे बताएंगे इसका क्या आंसर है? 9:50 हो रहे हैं, कितने में से घटाऊंगा? 11:60 में से घटाऊंगा। 9:50, 60 में से 50 गए तो 10 आया, 11 में से 9 गए तो 2 आया। आंसर लगा दो सीधा सीधा 2:10। आंसर लगा दो सीधा सीधा 2:10। बात समझ में आ गई? मैंने कहा सीधा सीधा आंसर लगा दो 2:10। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इसका क्या आंसर है। बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए जबकि यह 1:40 दर्शाती है। तो कहने का मतलब 1:40 है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। ध्यान रखो, वास्तविक समय से चाहे तो दर्पण प्रतिबिंब पूछे या दर्पण प्रतिबिंब से वास्तविक पूछे, हमेशा 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 11:60 अर्थात 12 का लॉजिक पास रहेगा, सही रहेगा। तो 11:60 में से मैंने कहा 11:60 में से 1:40 घटा दो। 60 में से 40 गई तो 20 और 11 में से 1 गया तो 10। ये 10:20 हो जाएगा, 10:20 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। बात ओके हो गई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो भैया, बताओ इसका क्या आंसर है। सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे
मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं है, बस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। थोड़ी ही देर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और इसका आंसर बताएंगे। घड़ी में 12:37 हो रही है, दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है कितना होगा, तो सीधा सीधा क्या बोलेंगे, 11:60 में से घटा दो 12:37, का मतलब क्या है, 0037। तो यहां पर 10 में से 7 गए तो 3, 5 में से 3 गए 2, और ये 11:23 ऑप्शन में है क्या, ये रहा डी ऑप्शन पर। बोलो, मैंने जितनी मेहनत यहां पर आप लोगों के लिए की थी, क्या उसका फल इतना मिल रहा है कि सवाल चुटकियों में सॉल्व हो रहे हैं? मुझे कमेंट में जल्दी से एक बार दिल भेजो कि जितना मैंने आप लोगों को यहां पर पूरे बोर्ड पर मेहनत की थी और पूरा डिटेल में समझाया, जिसके लिए इस घड़ी का ऊपर का शीशा तक उतर गया दोस्तों, क्या आपको चीजें समझ में अभी नहीं आ रही? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, क्या प्रॉपर, बताओ भाई, क्या प्रॉपर तरीके से यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? जल्दी से बताएंगे। तो मेरे प्यारे वीर, मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहां पर सवाल अब बदल चुका है और इस सवाल में आप कुछ अनोखा ही देख रहे होंगे। इस सवाल में आप लोग कुछ अनोखा ही देख रहे होंगे। जरा ध्यान से समझना मैंने यहां पर क्या बोला। सभी प्यारे दोस्त बड़े ध्यान से समझ रहे होंगे। सवाल यहां पर क्या कह रहा है, सवाल यहां पर क्या कह रहा है, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, सभी प्यारे दोस्त ध्यान पूर्वक समझना। बताओ भाई, 3:20:15 है, 3:20:15 है। जरा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। देखो, जब केवल घंटे होंगे, केवल घंटे होंगे, केवल घंटे होंगे, तो मैं 12 से घटाता हूं, हाँ या ना? मैं 12 में से घटाता हूं जब केवल घंटे होते हैं। जब घंटे के साथ, घंटे के साथ मिनट होती हैं, जब घंटे के साथ मिनट होती है, तो मैं 11:60 में से घटाता हूं, हाँ या ना? ध्यान से सुनना बच्चे, मैंने क्या बोला? मैंने कहा घंटे के साथ, घंटे के साथ मिनट व सेकंड, मिनट व सेकंड अगर दोनों हैं, तो पता है मैं कितने से घटाऊंगा? बताओ मैं कितने में से घटाऊंगा, पता है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनेंगे सभी प्यारे दोस्त। भानु, यार एक कटोरी में पानी लाना। हाथ में कांच लग गया यार, हम तो वो कांच से निकल रहा हूं। कटोरी में पानी लिया। हेलो हेलो, मेरे दोस्त आवाज आ रही है अब?
माफी चाहूंगा। अब आवाज आ रही है? गुड्डा फिर से सुनो। है तो सब 12 ही, केवल घंटे बोल रहा है, केवल केवल घंटे बोल रहा है तो 12 लिख दूंगा। घंटे के साथ मिनट दे रहा है तो 11:60 लिखूंगा। और अगर सेकंड भी दे रहा है ना, सेकंड भी दे रखा है तो मेरे प्यारे दोस्त, सेकंड भी दे रखा है तो 11:59:60। 11:59:60। ये बताओ मुझे, ये भी तो 12 ही है भैया, ये भी तो 12 ही है। कैसे है 12? सुनो ध्यान से मेरे प्यारे वीर, सुनो। 60 सेकंड जब इधर आएंगी तो 1 मिनट बन जाएंगी, और 59 प्लस 1 मिनट बराबर 60 मिनट हो गई। और 60 मिनट जब इधर आएंगी तो 1 घंटा बन जाएंगी। 60 मिनट का 1 घंटा मतलब 11 में 1 घंटा जोड़ा तो 12 घंटे की वैल्यू होगी, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब सुनो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त, तो ये सवाल कितने में से घटेगा? कमेंट करके बताओ, तीसरी वैल्यू आएगी या कौन सी आएगी? मैंने कहा ये वैल्यू तीसरी आएगी या कौन सी आएगी? तो ये वैल्यू कौन सी आएगी? 11:59 और 60 सेकंड में से घटेगा। कितना घटेगा? 3:20 और 15 सेकंड। 60 में से 15 गए 45, 9 यहां आया, 5 में से 2 गए 3 और 11 में से 3 गए 8। 8:39 45 सेकंड। ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट आंसर है। बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, यहां तक बताएंगे क्या बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, यहां तक सभी प्यारे दोस्तों को क्या एकदम प्रॉपर समझ में आ रहा है? जल्दी से बताओ गुड्डा, यहां तक सब कुछ ओके है कि नहीं है? जल्दी से बता देंगे कि हाँ भैया एकदम प्रॉपर समझ में आ रहा है, सब चीजें बहुत बेहतरीन समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, बोलेंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। देखो यह सवाल जल प्रतिबिंब को टारगेट करता है। मैंने कहा कि यह जो सवाल है यह सवाल जल प्रतिबिंब को टारगेट करता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से। अब देखो, तो मैंने कहा कि भाई ये वैल्यू यहां तक आ गई। ये सवाल वो है जिसमें जल प्रतिबिंब, जिसमें मेरे प्यारे दोस्तों जल प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट बनता है। और सभी प्यारे दोस्त जल प्रतिबिंब के कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ना। अच्छा, दर्पण प्रतिबिंब में एक चीज और सुन लो ध्यान से, एक चीज और बता देता हूं। दर्पण प्रतिबिंब में ही एक चीज और बता देता हूं। जैसे अगर कभी घड़ी में मानकर चलो, घड़ी में बज रहे हैं 18:10, सही है? तो मुझे यह बताओ इसका दर्पण प्रतिबिंब कितना बनाओगे? 18:10 हो रहे हैं, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कितना बनाओगे? क्या बोलोगे भैया? मैंने क्या बोला? सुनो ध्यान से। मैंने यहां पर सवाल में बोला कि 18:10 है। तो यहां पर ना कुछ बच्चे क्या करेंगे पता है? कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो कहेंगे कि भैया यहां पर चलो यही समझा देता हूं। मानकर चलो कि सवाल में 18:10 हो रही हैं, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे पता है? कुछ बच्चे क्या करेंगे कि भैया यहां पर 23:60 में से घटाएंगे। आपको ना उतना काम करने की जरूरत नहीं है, आपको उतना काम करने की जरूरत ही नहीं है। आप बस एक काम कर दो, 18:10 को मुझे ये बताओ 6:10 नहीं लिख सकता क्या मैं? ऐसे लिख दो बस। मुझे बताओ 18:10 का मतलब क्या है? सीधा सीधा 6:10 है।
तो आपको क्या करना है, 11 60 में से घटा देना है। 60 में से 10 गए तो 50 आया, और 11 में से 6 गए तो 5 आया। ये 5:50 हो गया। ये 5:50 हो गया। जरा सभी प्यारे दोस्त बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैंने यहां पर, चलो एक क्वेश्चन और बताता हूं। मानकर चलो कि सवाल यहां पर यह कह रहा है कि भाई 15:40 हो रही है, तो बताओ कितना आंसर आएगा। तब आपको 15:40 की टेंशन नहीं लेनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि यार 15:40 हो रही है, ऐसे कैसे करूंगा। तब आपको बस एक काम करना है, 15:40 को 3:40 लिख देना है। क्या बोलेंगे, 15:40 को 3:40 लिख देना है। मेरे प्यारे दोस्तों 11:60 में से घटा देंगे। 60 में से 40 गए तो 20 आया, 11 में से 3 गए तो 8 आया। एक बार दिल भेजकर बताएंगे क्या बात एकदम ओके हुई है। मेरे सभी प्यारे दोस्त और सभी प्यारे बहन भाई बताएंगे क्या यहां तक सब कुछ ओके है। जल्दी से मेरे प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे कि भैया हमको प्रॉपर तरीके से सब समझ में आ रहा है। सब समझ में आ रहा है। एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे। अब आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट स्टेप पर, जरा ध्यान से सुनना। ये सवाल है, ये सवाल है मेरे दोस्त जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब का सवाल है। अब तक मैं दर्पण प्रतिबिंब पढ़ रहा था, अब मैं जल प्रतिबिंब पढ़ने वाला हूं। जरा गौर से सुनेंगे मेरे प्यारे शेर, सुनो। जल प्रतिबिंब में, जल प्रतिबिंब में, जल प्रतिबिंब में, जल प्रतिबिंब में आंसर ज्ञात करने के लिए, आंसर ज्ञात करने के लिए, सुनो ध्यान से। जल प्रतिबिंब में आंसर ज्ञात करने के लिए लिख लिया करो इन हिंट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिंट है जो मैं आपके लिए लिखवाता हूं। सवाल कह रहा है जल प्रतिबिंब में आंसर ज्ञात करने के लिए 18:30 या 17:90 में से घटाते हैं। 18:30 या 17:90 में से, 17:90 में से घटाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों ये ध्यान रखना होगा। जल प्रतिबिंब में आंसर ज्ञात करने के लिए 18:30 या 17:90 में से घटा दिया जाता है। यह बात ध्यान से समझेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त। यहां तक बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो, अब आप लोग एक डाउट बोलोगे, भैया यूं बताओ 18:30 में से घटाओगे या 17:90 में से, ये तो बताओ। मैंने कहा आपका ये डाउट होगा कि भैया 18:30 में से घटाओगे या 17:90 में से, ये तो फाइनल करो। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर सुनो, अगर आपके पास जो मिनट है, जैसे ये 35 मिनट है ना, ये 35 मिनट क्या है, 30 से ज्यादा है, 30 से ज्यादा है, तो मेरे प्यारे वीर आप ध्यान रखना, ऐसे केस में 17:90 में से घटाएंगे। बात समझ में आ गई। अगर मिनट की संख्या, अगर मिनट की संख्या इस 30 से कम होती तो मैं 18:30 में से घटा देता। बात समझ में आ गई ना मेरे प्यारे गुड्डा। तब मैं 7:35 को सीधा 17:90 में से घटाऊंगा। 17:90 में से 7:35 घटाऊंगा। 10 में से 5 गए तो 5, और 8 में से 3 गए तो 5, और 17 में से 7 गए तो 10। ये 10:55 करेक्ट आंसर होगा। 10:55 इस सवाल का राइट जवाब है। कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई। अब मैं तुम्हें एक बहुत तगड़ी बात बताता हूं। यह सवाल एक बार एग्जाम में आया था, और इस सवाल के ऑप्शन क्या थे वो सुनो। इस सवाल के ऑप्शन थे 2:50, 3:49, 9:55,
और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आप बताओ आपके हिसाब से कौन करेक्ट है? मुझे बताओ आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताना। बताना भाई, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताओ। तो आप लोग कहोगे कि आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, बताओ। मैंने यहां पर क्या बोल दिया? मैंने यहां पर आप लोगों से क्या बोला? सही है ये? मैंने यहां पर क्या बोला, ध्यान से सुनना। सवाल का आंसर ध्यान से सुनेंगे। क्या बोला? 1 मिनट का टाइम देंगे बस, बैंडेड लगा लूं बस। ले जा, ले जा इन्हें, मैं लगा लूंगा। ये छुड़ानी पड़ेगी, जब भी निकले हमें वो चिपकाने वाली। बताओ भाई, तो सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर क्या बोलेंगे? आंसर सीधी सी बात है, आप लोग यही कहोगे कि इनमें से कोई नहीं। बेटा एक्चुअल में हुआ ये कि मैं तुम्हें बता ही दूं, तुम लोग कमेंट करते ही रहोगे। इसका शीशा निकाल भी दिया था अभी, तो ये किनारी इसकी यहां पे थोड़ी सी टूटी हुई है, कटी हुई, तो ये इससे ये लग गई उंगली में बस। कुछ नहीं है, छोटा सा एक कट लग गया बस, और कुछ नहीं है। बताओ भाई, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनेंगे तो आंसर आप लोग यही देंगे ना, इनमें से कोई नहीं। लेकिन एक बात सुनो बहुत ध्यान से, बहुत बेहतरीन तरीके से एक बात सुनो मेरे प्यारे दोस्त। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं, मतलब एकदम पीएचडी वाली बात। तो वो ये है कि मेरे प्यारे दोस्त, जल प्रतिबिंब में तो अरे भैया कुछ ना यार, यू क्या है? तुम लोग तो परेशान हो रहे हो कि जी कल क्लास ले लेना, ये वो, ये क्या है ये भैया? ये कोई मतलब सेठ बनियन के बालकन के हाथ नहीं है। मैं तुमको सही बात बताऊं, ये केवल ये ऐसे आदमी के हाथ नहीं है कि भैया ये ऐसे आदमी के हाथ नहीं है कि जो जिंदगी भर एसी में बैठ बैठ के ही बड़े हुए हों। ये दराती से, और पता ना मतलब कितनी बार इनमें चोट पहले लग चुकी है यार। किसान के बालक हैं हम, ये कोई, मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूं, मैं कभी भी ये चीज नहीं। अब देखो छोटा सा शीशा लग गया उंगली में, कमेंट करने लग गए भैया भैया कल क्लास ले लियो, हमारे हाथ चोट लग गई। अरे यार, मतलब ये चोट इतनी बड़ी है गई कि मैं क्लास ही छोड़ दूं बीच में? है भाई? ये बताओ कि ये किसान के बालकन के हाथ हैं भैया। कई बार तो न्यार काटते में दराती ते कट गए, ऐसी बात ना है कि ये कटे ना हो। फार्मर है भैया, फार्मर, किसान के बालक हैं। खेती बाड़ी में चोट ऐसी छोटी मोटी लगती रहे में, मतलब कमेंट करे जा रहे हैं 2-4 बालक के जी या इनमें खुरपी, दराती, सुआ, चक्कू ये लगते ही रहे में, कोई नई बात ना है। ऐसे खानदान से, ऐसे परिवार से ना आए कि यार जो एसी में पल बढ़ के और बहुत मतलब बहुत उनमें जो कह में ना, ऐसे बच्चे जो मतलब बहुत राजा बाबू बन के बड़े हुए हों, ऐसे नहीं है। हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे हैं कि अगर कभी शरारत करते में पैर में चोट लग गई होगी ना, तो लंगड़ाए के चल रहे होंगे ना, तो भी घर वाले ने देख के खुश है के चले ना। होता है ना ऐसे, ऐसे होता है ना, क्योंकि चोट लग गई है पैर में, सामने से पापा जी आ रहे हैं और कैसे चलेंगे? कुछ ना हो मेरे, ठीक हूं। क्यों? क्योंकि पता हुआ है बेटा, एक तो टूट गई चोट लग के और दूसरी है पापा तोड़ देंगे। ये हम ऐसे परिवार से हैं।
है ना। एक तो चोट लग के टूट गई और दूसरी है तोड़ देंगे पापा। हम उस खानदान से थोड़े ही हैं, उस परिवार से थोड़े, मतलब हम का मतलब मैं अपनी नहीं कह रहा, हम सब ऐसे ही तो हैं, आप भी तो ऐसे ही हो, हम सब मध्यम वर्गीय परिवार से ही हैं। अगर बहुत बहुत मतलब करोड़पति आदमी के औलाद होते तो हम ना तो मैं तुम्हें फौज पुलिस की तैयारी करवा रहा होता और ना तुम फौज पुलिस की तैयारी कर रहे होते। तो हम सब मध्यम वर्गीय परिवार के हैं। तो ये इतनी छोटी सी बात पे यूं ना करनी के भैया क्लास छोड़ दो, ये या कि इतनी छोट की औकात थोड़ी कि क्लास से छोड़ देंगे, यहाँ सीधे सीधे। गुड्डा अब सुनो ध्यान से। जो जल प्रतिबिंब होता है, जो जल प्रतिबिंब होता है ना मेरे प्यारे दोस्त, उसमें कभी भी एग्जैक्ट टाइम बनता ही नहीं है। ये सॉल्यूशन से 10:55 आ गया, ठीक है, लेकिन अगर तुम ये कह दो ना कि 10:55 करेक्ट है तो मेरे प्यारे गुड्डा ये जरूरी ना है। देखो इसमें हमेशा होता क्या है कि 10:55 अगर ऑप्शन में है तो बहुत बढ़िया, कभी कभी 10:55 में से ना कभी कभी, मैं कभी कभी की बात कर रहा हूं, 1 आवर लेस भी करना पड़ जाता है। क्यों करना पड़ता है वो मैं तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। घड़ी में 7:35 हो रहे हैं, मैंने कहा 7:35 हो रहे हैं, तो ये 7 यहां है ही, 35 का मतलब क्या होगा, ये 7:35 का मतलब होगा कि ये यहां आ जाएगी। ये घड़ी में 7:35 हो गए। अब हमें मानकर चलो इसका जल प्रतिबिंब बनाना है। मैंने कहा इसका मानकर चलो हमें जल प्रतिबिंब बनाना है, तो मेरे प्यारे शेर में क्या करूंगा, अगर मुझे इसका जल प्रतिबिंब बनाना है ना तो मेरे प्यारे वीर मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना। अगर इसका जल प्रतिबिंब बनाना है तो आप लोग जानते हैं जल प्रतिबिंब में उदाहरण, चलो इसके अलावा मैं नॉर्मल सवाल का देता हूं। मानकर चलो घड़ी में यहां पर ये 8 बज रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो मुझे एक बात बताओ, ऊपर और नीचे बदलता है, राइट और लेफ्ट सेम रहता है, तो मैं इसे यहां ऊपर से नीचे 6 पे कर दूंगा, हाँ या ना। और ये जो 8 है मेरे प्यारे दोस्त, मानकर चलो अभी घड़ी में 8 बज रहे हैं, एक उदाहरण के तौर पे अभी घड़ी में 8 बज रहे हैं, तो मैं 18:30 में से घटाऊंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, 30 और 18 में से 8 गए तो 10, ये 10:30 हो गया। लेकिन वास्तविकता देखना ध्यान से, ये यहां जो 8 पर सुई है ये तो 10 पे पहुंच गई, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये जो सुई है ये कहां पहुंच गई, 6 पे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसे मैं 10:30 बोल सकता हूं? ये सुई 10 पे है भाई, 8 की जगह 10 पे तो आवेगी, ये सुई 10 पे है और ये 6 पे है, तो क्या इसे 10:30 बोलना उचित है? 10:30 तो जब होती जब ये 10 और 11 के बीच में होती, लेकिन 8 बजे ये यहां थी, ऊपर जाके यहां 10 पे पहुंची है, तो ये 10 थोड़ी ही बोलूंगा मैं इसे, तो इसलिए 10:30 के स्थान पर कभी कभी 9:30 भी बोल दिया जाता है। बात समझ में आ गई? ले बेटा, कभी कभी 9:30 भी बोल दिया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना, ऐसे ही कहने का अर्थ बड़ा ही स्पष्ट है कि अगर कभी, वैसे तो 99% ये जो वैल्यू आती है 18:30 या 17:90 में से घटाकर वही वैल्यू क्वेश्चन का आंसर होती है 90% केस में। लेकिन अगर कभी 1% केस में ऐसा हो जाए मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनना, 1% केस में कभी ऐसा हो जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो फिर ऐसे परेशान मत होना, 1 आवर लेस करके भी आपका ऑप्शन देखने को मिल सकता है, जैसे यहां पर इस क्वेश्चन में था। क्या बात समझ में आ रही है? अगर थोड़ा बहुत अभी डाउट है तो परेशान नहीं होना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। बताएंगे कि जैसे ये है, ये कह रहा है जल प्रतिबिंब 10-14 है, तो मैंने कहा 18:30 में से ही घट जाएगा, ये तो 18:30 में से ही घट जाएगा। क्यों 18:30 में से ही क्यों घट जाएगा? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों 10:14 अर्थात 14 मिनट 30 मिनट से कम है,
तो 10:14 मैंने कहा 30 में से 14 गए तो 16 और 18 में से 10 गए 8, ये 8:16 हो गया, यही करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर 1% 8:16 ऑप्शन में नहीं होता, सुनो ध्यान से, मैं 1% पर जा रहा हूं, बस 1% की बात पर, कि अगर 1% केस में 8:16 ऑप्शन में नहीं होता और उसके स्थान पर 7:16 होता, तो 7:16 भी करेक्ट आंसर बन सकता था अगर 8:16 नहीं होता तो। याद रहेगी ये बात। अब सुनो ध्यान से, बताएंगे इस सवाल का। ये सवाल अब बदल चुका है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इसे। ये सवाल ध्यान से समझेंगे। एक घड़ी 1 बजे 1 बार, ध्यान से सुनना। सवाल क्या है, एक बार ध्यान पूर्वक समझना। सवाल कह रहा है कि एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, अर्थात जितना समय होता है उतनी ही बार बोलती है, 6 घंटे में कितनी बार बोलेगी। ये पता है कौन सी घड़ी है? ये वो वाली घड़ी है जिसमें वो घंटा सो लटक तो रहे। देखिए बेटा तने, जो ऐसे बोले ऐसे गानों से बोल के, फिर जैसे 2 बज रहे हैं तो फिर ऐसा बोले टन टन है हर घंटे। वाह भानु वाह, मेरे शेर बहुत बड़ी हो, पुलिस फार्म भर दोगे। बताओ भाई ध्यान से, ये घड़ी सबने देखी होगी। ये वो वाली घड़ी है जो हर घंटा टन ऐसे करके, है ना। आलसिन के घर में होगा वो। योग जो खाट में पड़े पड़े ही बस योग लेके इतनी बार बोल गई। बेटा कभी अगर एक कम गिन लियो ना तो गड़बड़ बन जाएगी। तो ये वही सवाल है। ये कह रहा हो 1 बजे 1 बार बोले, 2 बजे 2 बार बोले, 3 बजे 3 बार बोले, अर्थात जितनो समय हो उतनी ही बार बोले। पेंडुलम घड़ी की बात कर रहा हूं, 6 घंटे में कितनी बार बोलेगी। तो क्या है ये, कुछ भी ना है। ऐसे मत दे दियो आंसर कभी यो क्यों। 6 घंटा में जब 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, तो 6 घंटा में 6 बार। 6 ऑप्शन में होता तो ठोक देते ना तुम अब तक, वो अलग है। सवाल अगर यूं पूछता कि भैया 6 बजे कितनी बार, तो 6 बार सही है, लेकिन 6 घंटे में टोटल कितनी बार, तो इसका मतलब 1 बार की 1 भी जोड़ी, फिर 2 बार की 2 भी जोड़ी, 3 बार की 3 भी जोड़ी, ऐसे ही कर करके 6 घंटा तक की वैल्यू जोड़नी है। तो ये लगातार 1 से लेकर 6 संख्याओं तक का योगफल ही तो हुआ। गणित में आपने ये पढ़ा होगा कि लगातार संख्याओं के योगफल का एक फॉर्मूला होता है n+1/2। बात को सुनो, ये n की वैल्यू कितनी है, 6 जो लास्ट में है, गुणा कितने से करूंगा, n+1 अर्थात 7 से, और भाग कितने से, 2 से। ये लगातार संख्याओं के एक योगफल का फॉर्मूला होता है ना। लगातार संख्याओं का योगफल यही तो होता है, n+1/2। ध्यान से सुनेंगे तो ये 2 से 6 काट दो, 2 तिया 6 और 7 तिया 21 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये रहा ऑप्शन नंबर सी पर। सही है, सी होगा, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। गुड्डा 1 बजे 1 बार बोली, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, जितना समय था 6 घंटे में कितनी बार टोटल पूछी है। तो 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार, सबकी वैल्यू आपस में जोड़ दो तो 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं का योग है। तो आप क्या बोलोगे, n+1/2, यही तो बोलोगे मेरे प्यारे से। ये देखो, ये 9 घंटे में पूछ रहा है। एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, अर्थात जितना समय होता है उतनी बार बोलती है। 9 घंटे में कितनी बार, तो 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का 1 + 2 + 3 प्लस, है ना, ऐसे ही कर करके +9 तक जाना है। तो ये आएगा 9 × 10/2। यही तो है यार, लगातार संख्याओं का योगफल क्या होता है, n+1/2, और n क्या होता है, सबसे मैक्सिमम संख्या। तो मैंने बोला 2 पंजे 10 और 9 पंजे 45। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही शानदार। बताएंगे इसका क्या आंसर है, ये देखेंगे एक बार। इसका आंसर बताना गुड्डा जी, ध्यान से देखो। एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, अर्थात जितना समय होता है उतनी बार बोलती है। 12 घंटे में कितनी बार, ऐसे आंसर दो एकदम जबरदस्त तरीके से, कुछ है ही नहीं इसमें। तो 1 बजे 1 बार, + 2 बजे 2 बार, + 3 बजे 3 बार, ऐसे कर करके 12 बजे तक पूछ रहा है। तो 1 से लेकर 12 तक की संख्याओं का योग बताना है। n+1/2 का फॉर्मूला होता है। तो 12 यहां पर आ गया, गुणा यहां पर आ गया, 13 यहां पर आ गया, बटे 2 कर दिया, 2 छिक्के 12 और 13 छिक्के 78 हो गया। 78 ऑप्शन में है क्या, 78 ऑप्शन में है क्या, 78। ये रहा डी ऑप्शन पर।
यार आज पूरी क्लास में मैंने तुम्हें एक भी बार ना फंसाई और मो या बात को अफसोस रहेगा। एक सवाल में तो फंसाने पड़ेंगे फिर, है ना? हैं? बहुत बढ़िया मेरे शेर, बहुत बढ़िया, नया सवाल बना देते। चलो बताओ, इस सवाल का आंसर बताओ जल्दी से। मेरे सभी हाँ, ऑप्शन थोड़े से गलत हैं, ऑप्शन सही कर देते हैं मेरे प्यारे दोस्त। इस सवाल में ऑप्शन चलो ऑप्शन क्या यार, एक काम करो, एक बार ना इस सवाल में दो ऑप्शन और लाओ। एक ऑप्शन है, चलो ये ऑप्शन सभी गलत हैं, ऑप्शन है ही नहीं इसमें, मान के चलो ऑप्शन है ही नहीं, हटा दिए हमने, ऑप्शन ही हटा दिए हमने। इस सवाल का आंसर बताओ क्या होगा? इस सवाल का आंसर क्या होगा? हमने ऑप्शन ही हटा दिए। सवाल कह रहा है 18 घंटे में कितनी बार बोलेगी, तो 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, ऐसे कर करके 18 घंटे तक बोल रहा है। सभी प्यारे गुड्डा जल्दी से आंसर बताएंगे, सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से आंसर बताएंगे क्या होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, ये कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये सब ऑप्शन गलत हैं, इन पर ध्यान नहीं देंगे। चलो बताओ, जल्दी से बताओ सभी प्यारे साथी, बताओ, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। सबसे ज्यादा आंसर आ रहा है 171, 171 सबसे ज्यादा आंसर है। देखना मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 18। 18 में गुणा कर दो 19 से और बटे कर दो 2, सही है ना? ध्यान से सुनना, मैंने कहा 2 निम्मा 18 और 19 निम्मा कितने हो, मैं बताऊं? 19 निम्मा 190, 19 कम कर दो 171। तो कहने का मतलब 171 आपके क्वेश्चन का आंसर आया होगा। गुरुजी यहां को आओ, 1 मिनट आओ तो सही, यहां साइड में को आ जाओ, कोई बात ना हो। 171 आंसर कितने हो देखियो, 171। मैंने इनसे यूं कही, दिग्विजय सर भैया क्लास में आए हैं, बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद। तो मैंने डेली एक सवाल में फंसा हूं। आज मैं क्लास खत्म होने वाली, लास्ट ही बचाओ। मैंने इनसे कही यार आज तो तुम कहीं फंसाए ना, तो ये कह रहे आज हम फंसेंगे ही ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो जो घड़ी हुई करे गुरुजी, जो 1 बजे एक बार बोले है, वैसी जो होवे जब पेंडुलम से जो लटको रहे जिस बोलने वाली होवे 2 बजे 2 बार होवे। अब मैंने इनसे यहाँ पूछी शुरू में कि भाई 6 घंटे में कितनी बार, भैया गुरुजी जजमेंट करके जाएंगे 6 घंटे में कितनी बार, तो इनने क्या करो, 1 को 1 जोड़ दियो, 2 को 2, 3 को 3, ऐसे 6 तक जोड़ दिए, तो ये आंसर 21 बार आएगा। मतलब टोटल 6 घंटा में 21 बार बोली। 9 घंटा में ऐसे 9 तक के जोड़े तो 45 बार, ठीक है साहब। 12 घंटा तक बोली तो 78 आई गई। मतलब 1 को 1, 2 को 2, ऐसे ही 1 से लेकर 12 तक की संख्या को योग है वो, कोई दिक्कत ही ना हो। फिर मैंने इनसे कही 18 में बताओ। अब इनने रटी रटाई बात करी है, तुम्हारे लिए कह रहा हूं मैं, कभी यूं सोच रहे हो कहीं और कह रहा हूं। एक बार हंस के दिखाओ जल्दी से। हंसोगे क्या, तुम कमी इतनी बड़ी कर रहे हो, हंसने वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। मैंने कही इनसे 18 में बताओ गुरुजी, तो इनने क्या करिए 1 से लेकर 18 तक ऐसे। अब मैं ये इनसे यूं पूछना चाह रहा हूं और आपसे भी मैं मतलब पूछ रहा हूं, मैंने तो देखी ना कोई ऐसी घड़ी है क्या जो 12 के बाद जब 13 बजे तो 13 बार बोले, 13 के बाद भैया गुरुजी बताइए ना कितनी बार बोलेगी 12 के बाद, बताओ तो सही ना। ये क्यों भाई, इतना तो यार मैं भी जानता हूँ भाई। भाई 12 के बाद 13 में 1 बार, ठीक है, 14 में 2 बार, ठीक है, 15 में 3 बार, 16 में 4 बार। इनने क्या करो है, 18 देखते ही इन्हें इन पर रुको ना जावे, तुरंत सबसे पहले आंसर मैं दूंगा मैं। इनको सीधा सुनो, इनको मामला क्या है देखिए एक बार गुरुजी मैंने बताऊं। हाँ भाई बेटा, नाम तुम्हारे में लंगोना यहाँ लिखवाऊंगा हाथन पे, गुंदवाऊंगा के तुम्हारे नाम ने, ठीक है ना? अरे यार कुछ भी आंसर देख रहे हो तुम लोग भी, मेरे प्यारे भैया, मेरी बहन, मेरी लाडो, मेरे गुड्डा, मेरे भैया, यूं बताओ ये 18 मतलब देखते ही तुमने 18 गुणा 19 बटे 2 कर दी। ऐसे ना करनी, ऐसे ना। 12 के बाद 13 में 13 बार तो ना बोलेगी, 14 बार तो ना बोलेगी, 15 बार तो ना बोलेगी। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब है जब कभी भी तुम्हारी वैल्यू 18 से ज्यादा हो तो 12 बार अलग और 6 बार अलग सॉल्व होगी। ये बात ध्यान रखनी है। कहने का मतलब हो गया 18 को दो भागों में बांटेंगे, 12 अलग और 6 अलग। 12 गुणा 13/2 ये अलग वैल्यू सॉल्व होगी। 6 गुणा 7/2 अलग होगी। 2 तिया 6, 7 तिया 21 आवेगी। 2 छिक्के 12, 13 छिक 78 आवेगी और 78 और 21 जोड़ेंगे 78 और 21 99 आवेगी। पहलो ही ऑप्शन करेक्ट है, पहलो ही ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन। चलो बहुत बढ़िया, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। टाइम की पता भी ना चली और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से मेरे सभी प्यारे बहन भाई समझ गए होंगे। और मेरे प्यारे दोस्त, ये एक हंसी मजाक था कि भाई आप लोगों से कि यार ये आपने ऐसे गलत कर दिया। बाकी देखो, आज गलत करोगे तो कल सही भी करोगे। किसी ने कहा है कि गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क ना पड़ता किसी जीत या हार का। जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है। और आज मिले जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है, पुरस्कार बन जाता है। मेरे शेर तो परेशान नहीं होना है आप मेरे भाई बहने। और मैं फिर से कह रहा हूं, यहां कितनी भी गलती हो जाइए, एग्जाम में गलती होनी नहीं चाहिए। अगली क्लास में मिले, ठीक है। तुम लोगों से विदा लेने का सच में मन नहीं करता है, पर क्या करें, कंप्लीट हो चुका है समय। ठीक है, अगली क्लास मिलते हैं। गुड डे, थैंक यू, नमस्कार।